आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। फिर से स्टेट से प्रत्येक के इस एपिसोड पे आप तमाम लोग का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, जो कहानी की सिलसिला थी उसकी दस्तूर अभी जारी है। अगर हमारा कहानी का विश्लेषण अगर अच्छा लगे तो फिर वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हमें आपसे मोटिवेशन मिलते रहे इस तरह की नई नई खबरों को पढ़ने का। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। कहते हैं ना कि हमारा समाज आज के समय में काफी हद तक शिक्षित है, लेकिन आज भी लोगों के अंदर काफी अंधविश्वास भरा पड़ा हुआ है। क्योंकि आज भी जब कोई परेशानियां होती है लोगों के पास, तो वो डॉक्टर तक नहीं पहुंच करके किसी तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाते हैं। ये तांत्रिक बाबा लोगों के भरोसे के साथ काफी फायदा उठाता है। आज की कहानी जो आपको बताने वाले हैं, इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है, जिसके कारण से दो दो बच्चों की जिंदगियां जो है हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन जब इसकी असलियत सच्चाई जब लोगों को पता चलता है, तो हर कोई एक ही बात कहता है कि भला एक माँ अपने ही बच्चों के साथ ऐसे कैसे कर सकती है। वाकई में दोस्तों, जो आज हम आपको बताने वाले हैं, ये आपको भी कहीं ना कहीं सोचने समझने पे काफी मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। साथियों, आज की जो कहानी, सच्ची घटना जो आपको बताने वाले हैं, दरअसल यह घटना होता है उत्तर प्रदेश राज्य का। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है मेरठ, और इसी मेरठ का एक थाना लगता है दिल्ली गेट। दिल्ली गेट थाने के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है खैर नगर, और इसी खैर नगर इलाके का रहने वाला शाहिद बेग। शाहिद, जिसकी उम्र करीब 38 वर्ष के आसपास होती है। शाहिद की पत्नी का नाम होता है नुसरत बेग। अब नुसरत, जिनका उम्र करीब 36 वर्ष होता है। शाहिद के 5 बच्चे हैं। बात हम आपसे कर रहे हैं 22 मार्च 2023 के सुबह के करीब 11 बजे के आसपास। दरअसल शाहिद अपने साले साजिद खान के साथ नजदीकी पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस वालों को कहता है, साहब मेरे 5 बच्चे हैं, जिसमें से 3 बच्चे पिछले कई महीनों से लापता है, और 2 बच्चे जिसमें से एक बेटा है और एक बेटी है। बेटे का नाम मिराज, और जिसकी उम्र करीब 11 वर्ष होता है। बेटी का नाम होता है केना। दरअसल ये दोनों बच्चे भी हमारे पिछले 3 दिनों से लापता है। मैं उन दोनों की हर जगहों पे तलाश किया हूं, लेकिन उन दोनों का कहीं कुछ अता पता नहीं चलता है। पुलिस शाहिद से पूछता है कि तुम्हारे दोनों बच्चे कहां से लापता हुए। शाहिद पुलिस वालों से कहता है कि साहब, दरअसल मैं अपने पत्नी से अलग रहता हूं, मेरे दोनों बच्चे पत्नी के साथ रहते थे। शाहिद पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मुझे शक है कि शायद मेरे बच्चे को मेरी पत्नी ने ही दोनों बच्चों का कत्ल कर दिया है। ऐसा मुझे शक है। शायद जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों को कहता है, पुलिस अब शाहिद से उसकी पत्नी नुसरत के बारे में पूछताछ करती है। शाहिद कहता है कि साहब, मेरी पत्नी अपने ही घर के भीतर तंत्र मंत्र का भी काम करती है। जब मैं अपने बच्चों के बारे में अपनी पत्नी से पूछताछ किया, तो सही से वो ढंग से जवाब नहीं दे रही थी। शाहिद जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस शाहिद के ही कहने पे मुकदमा दर्ज कर लेती है। उसके दोनों बच्चों के बारे में पूछताछ करने के लिए शाहिद की पत्नी नुसरत को थाने बुलाती है। फिर नुसरत से उसके दोनों बच्चे के बारे में पूछताछ करती है। नुसरत पुलिस वालों के सवाल जवाब तो देती है पुलिस वालों के सवाल के, लेकिन हर बार कुछ बदल के बोलती है। कभी कहती है, साहब मेरे दोनों बच्चे मुरीद हो चुके हैं, वो पीर बाबा के साथ जा चुके हैं। कभी कहती है, साहब मेरे दोनों बच्चे अजमेर से लापता हो चुके हैं। जब पुलिस वालों को इस तरह से बहकी बहकी बातें करती है नुसरत, तो नुसरत के ऊपर शक कहीं ना कहीं पुलिस वालों को हो जाता है। अब इसीलिए पुलिस जो नुसरत के ऊपर दबाव डालना शुरू करती है। लेकिन पुलिस जब नुसरत के ऊपर दबाव डालना शुरू करती है, तो उल्टा नुसरत जो है पुलिस को ही धमकी देने लगती है। अब नुसरत पुलिस वालों को धमकी देते हुए कहती है कि साहब, मुझे आप हल्के में मत लेना, क्योंकि मेरी पहुंच काफी ऊपर तक है। अगर मैं चाहूं तो तुम सबकी वर्दी तक उतरवा सकते हो। नुसरत जैसे इस तरह की धमकी पुलिस वालों को देती है, अब पुलिस भी अब काफी गुस्से में आ जाती है। फिर नुसरत के साथ दबाव शक्ति से पेश आना शुरू हो जाती है। पुलिस जैसे ही नुसरत के ऊपर शक्ति अपना दिखाना शुरू करती है, आखिरकार नुसरत भी मजबूर होकर के पुलिस के सामने घुटने टेकती है। लेकिन नुसरत जब अपने दोनों बच्चे के बारे में पूरी बात पुलिस वालों को बताती है, तो वाकई इसको सुनने के बाद खुद पुलिस वालों को भी खुद पर यकीन ही नहीं हो रहा था। नुसरत, जिसके माता पिता हापुड़ चुंगी के इकबाल नगर के रहने वाले होते हैं, नुसरत जो अपने इलाके से पढ़ाई ही नहीं करती, बल्कि देखने में भी काफी खूबसूरत होती है।
नुसरत जैसे ही अपनी जवानी के दहलीज पे कदम रखती है, नुसरत के माता पिता साल 2001 में उसकी शादी शाहिद बेग से करते हैं। जब शाहिद नुसरत को शादी कर अपने घर लेकर के आता है, खूबसूरत पत्नी पा करके काफी खुश होता है। शाहिद जो कि एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, थोड़ा बहुत पैसा कमाता है, अपनी पत्नी के साथ अच्छे से जीवन जी रहा था। जब कुछ सालों का समय बीतता है, शाहिद के 5 बच्चे हो जाते हैं। लेकिन शाहिद के जब 5 बच्चे इस दुनिया में आते हैं, शाहिद के घर की माली स्थिति काफी खराब हो जाती है। अब शाहिद इतना पैसा तो नहीं कमा पाता कि अपने बच्चों का एक अच्छी परवरिश कर सके। इधर नुसरत जब अपने घर की माली स्थिति देखती है, अपने बच्चों को देख करके काफी परेशान रहने लगती है और खुद नुसरत भी अब पैसे कमाने के तरह तरह की तरकीब बनाती है। तभी नुसरत को एक बात याद आता है कि दरअसल नुसरत की जब शादी नहीं हुई थी, जब अपने घर पे हुआ करती थी, एक दिन अपनी माँ और एक दिन बगल के रहने वाले पड़ोस की जो चाची होती है सायरा के साथ एक तांत्रिक बाबा के पास जाती है। दरअसल ये सायरा चाची का एक बेटा होता है जो बचपन से ही काफी बिगड़ चुका था और गलत लड़कों के संगत में आकर के नशेड़ी तक बन चुका था। नुसरत सायरा के साथ जब तांत्रिक बाबा तक पहुंची थी और अपने बेटे के बारे में जब कहती है, बताता है, तो तांत्रिक बाबा भी सायरा को ये तसल्ली भरोसा देते हुए कहता कि मैं अपने तंत्र मंत्र की विद्या से तुम्हारे बेटे को सही रास्ते पे ला दूंगा। इसके लिए तुम्हें 5,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। सायरा तांत्रिक बाबा को 5,000 रुपए दे देती है। लेकिन इसके बावजूद भी सायरा के बेटे में कोई भी बदलाव नहीं दिखता। इधर नुसरत जब उस पल को याद करते हैं तो नुसरत को लगता है कि ये आइडिया बहुत सही है। नुसरत सोचती है कि इस तरीके से मैं अपने घर के भीतर ही ठीक ठाक पैसे भी कमा सकती हूँ। यही सोच करके नुसरत अपने ही घर के भीतर तंत्र मंत्र का काम भी शुरू कर देती है। शुरू में उसके घर के ऊपर कुछ ज्यादा लोग तो नहीं आते, लेकिन जितने भी लोग आते हैं उन लोगों से वो पर डे करीब 1,000-2,000 रुपए तो आराम से कमा लेती है। थोड़े बहुत जब पैसे कमाती है, इस तरीके के जब वो काम धंधा शुरू करती है, तो नुसरत के पति शाहिद भी उसको रोक टोक बिल्कुल नहीं करता। लेकिन जैसे ही कुछ दिन का समय बीतता है, धीरे धीरे जब उसके पास लोग आना शुरू करते हैं, उन लोगों को जब अपने तंत्र मंत्र विद्या जो होता है उसे ठीक करना शुरू करती है, कुछ लोग उसमें से ठीक भी हो जाते हैं, जिसके कारण अब लोगों का भरोसा कहीं ना कहीं नुसरत के ऊपर काफी हो जाता है। अब नुसरत के पड़ोस के रहने वाली मुशर्रत बेग, दरअसल साल 2020 में मुशर्रत बेग की पति की कोरोना के कारण काफी ज्यादा गंभीर अवस्था में तबीयत खराब होती है। जब वो अपने पति को लेकर के नुसरत के पास पहुंचते तो नुसरत उसके पति को देख करके कहती है कि तुम्हारा पति अब बचने वाला नहीं है, क्योंकि वाकई नुसरत के पति का तबीयत काफी खराब हो चुका था। अब जब कुछ दिनों का जब समय बीतता है, मुशर्रत का पति जो है वो हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ करके अलविदा कह जाता है। जैसे उसके पति की मौत हो जाती है, मुशर्रत को भी अब लगता है कि नुसरत के पास वाकई में काफी तंत्र मंत्र की विद्या है। इसीलिए जिस दिन और भी कुछ दिन का जैसे समय बीतता है, इधर नुसरत अपनी बेटी का निकाह तय करती है। लेकिन मुशर्रत जब अपनी बेटी का निकाह तय करती है तो नुसरत उसको मना करती है कि तुम अपनी बेटी को तुम निकाह मत करो, तुम शादी करके जैसे जाएगी बहुत जल्द उसका तलाक हो जाएगी। इसके बावजूद भी वो बेटी की शादी कर देती है। लेकिन बदकिस्मती से उसकी बेटी कुछ ही महीने बाद तलाक लेकर के घर वापस आ जाती है। अब मुशर्रफ आंख बंद करके नुसरत के ऊपर भरोसा करने लगती है। मुशर्रफ जो कि नुसरत के ऊपर कहीं ना कहीं मुरीद हो जाती है, उसके घर पे ही रहने लगती है वो। अब जब ये खबर आस पड़ोस के लोगों को पता चलता है तो लोगों का भी अब नुसरत के ऊपर आंख बंद करके भरोसा होने लगता है, यकीन होने लगता है। अब नुसरत के पास अच्छा खासा भीड़ इकट्ठा होने लगता है। दरअसल पहले दिन में मरीजों को देखती थी नुसरत, लेकिन जब उसके पास लोगों का जमावड़ा काफी होने लगता है, उसके बाद से नुसरत अब रात दिन दोनों टाइम मरीजों को देखने लगती है। जब नुसरत के पास काफी लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है, इस कारण से नुसरत अब अपने पति को बिल्कुल भी समय नहीं दे पाती। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय बीतता है, नुसरत के 3 बच्चे अचानक कहीं गायब हो जाते हैं। अब जैसे तीनों बच्चे गायब हो जाते हैं, उसके बाद से शाहिद अपने बच्चों की हर जगहों पे तलाश करता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके तीनों बच्चों का कहीं कुछ अता पता नहीं चलता है। लेकिन नुसरत को अपने बच्चे को लेकर के कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। इसी बात को लेकर के शाहिद और उसकी पत्नी के बीच में जब लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, शाहिद अपनी पत्नी को छोड़ करके अलग रहने लगता है।
लेकिन शाहिद जब अलग रहता है, अपने दोनों बच्चों को साथ में ले जाने की भी बात कहता है, लेकिन नुसरत अपने दोनों बच्चों को अपने साथ ही रख लेती है और उन्हें अपने पति के पास बिल्कुल भी नहीं जाने देती। लेकिन शाहिद जैसे अपनी पत्नी से अलग होता है, कुछ ही महीनों के बाद नुसरत को अपने पति की कमी कहीं न कहीं महसूस होने लगता है। तभी नुसरत की जिंदगी में उसी के पड़ोस का रहने वाला सौद फैजी का एंट्री हो जाता है। सऊद फैजी जो अपने इलाके का पार्षद देखने में काफी हैंडसम होता है। सऊद जब अपने एक दिन नुसरत के घर में पहुंचता है तो उसकी खूबसूरती को देख पहली नजर में अपना दिल दे बैठता है वो। उसके बाद से सऊद जो है अक्सर नुसरत के घर आना जाना शुरू करता है। अब जब भी नुसरत के घर पे वो पहुंचता है, अब उसे अजीब तरीके से उससे बातचीत किया करता है, जिसको देख करके नुसरत को भी समझने में काफी देर नहीं लगता कि सऊद उसे पसंद करने लगा। जैसे कुछ दिनों का समय और बीतता है, आखिरकार नुसरत और सऊद के बीच में अवैध संबंध बनना शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जैसे अवैध संबंध बनना शुरू होता है, सऊद भी अब नुसरत के घर पे ही रहने लगता है। लेकिन जैसे कुछ दिन का समय और बीतता है, नुसरत को अब लगता है कि उसके दोनों बच्चे उसके रास्ते का कहीं ना कहीं कांटा बन गया है। इसलिए नुसरत अब दोनों बच्चों को अपने पति के पास भेजने के बजाय उन दोनों को ही इस दुनिया से ही हटाने का तय कर लेती है। लेकिन नुसरत अपने बच्चों को इस दुनिया से हटाने के लिए एक प्लान बनाती है और इसी प्लान के तहत वो एक दिन मुशर्रफ से कहती है कि दरअसल मैंने रात में सपना देखा है कि मेरे खैरनगर इलाके में बहुत सारे लोगों की मौत होने वाली है। दरअसल हमारे इलाके में आफत आने वाली है, जिसके भीतर तुम्हारे बेटे साद की भी मौत हो जाएगी। जैसे अपने बेटे की मौत के बारे में सुनती है वो, मुशर्रफ एकदम से परेशान हो जाती है। नुसरत से पूछताछ करती है कि क्या इसका कोई उपाय नहीं है। नुसरत उसे समझाते हुए कहते हैं कि इसका उपाय एक ही है कि हमें 2 बच्चों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। 2 बच्चों की कुर्बानी की जब बात होती है तो मुशर्रफ भी सोच में पड़ जाती है कि ये 2 बच्चे आएंगे कहां से। अब नुसरत कहती है कि तुम घबराओ मत, अपने इलाके को मैं बचाऊंगी। दरअसल 2 बच्चों की कुर्बानी मैं अपनों बच्चे को दूंगी। जैसे अपने बच्चों की कुर्बानी देने के लिए वो कहती है, मुशर्रफ भी नुसरत की बातों में आ जाती है। फिर नुसरत अपने इन दोनों बच्चों को इस दुनिया से हटाने के लिए इस षड्यंत्र में अपने देवर आरी और उसकी पत्नी कैसर को भी शामिल कर लेती है। साथ ही साथ इस प्लान में दोनों सौद फौजी को भी शामिल कर लेती है। फिर इसी पूरे प्लान के तहत 20 मार्च 2021 को शाम के समय ये सब मिल करके नुसरत के दोनों बच्चों का हाथ पैर बांध करके एक बक्से के भीतर डाल देते हैं। कुछ घंटे के बाद जब बक्सा को खोला जाता है, उसके दोनों बच्चे जिंदा ही रहते हैं। इसीलिए नुसरत का प्रेमी सौद फैजी जो है अब नुसरत के दोनों बच्चों को जहरीली इंजेक्शन दे देता है, सुई दे देता है, जिसके कारण नुसरत की बच्ची की तो मौत हो जाती है, लेकिन उसका बेटा बच जाता है। जब नुसरत का बेटा जिंदा बच जाता है, ये सब के सब मिल करके अब उसकी गला दबा करके हत्या कर देते हैं। उसके बाद से सब मिल करके दोनों की लाश को लेकर के आसपास के गंगनगर पड़ता है, वहां जाकर फेंक देते हैं। जब नुसरत ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है खुद, तो नुसरत के कहने पे पुलिस उसे ले जाकर के गंग नहर के जहां उस बच्चे को जो फेंका गया था, उस कुछ गोताखोरों को लगा करके दोनों बच्चों की डेड बॉडी को तलाश करवाते। काफी मुशक्कत करने के बाद काफी मुशक्कत के बाद दोनों बच्चे की लाशें बरामद हो जाती है। इस बात की जानकारी जब शाहिद को पता चलता है, तो शाहिद रोते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब मेरे 3 बच्चे भी शायद इस दुनिया में नहीं है। शायद मेरी पत्नी ने मेरे उन 3 बच्चों को भी कत्ल ही कर दिया है। पुलिस नुसरत के ही कहने पे इन तमाम आरोपियों को भी अपने कस्टडी में लेती है, लेकिन नुसरत का प्रेमी सऊद फैजी भाग जाता है, फरार हो जाता है। पुलिस अभी भी सऊद फौजी का तलाश कर रही है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, आपका दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है कि ऐसे अंधविश्वासों पे बिल्कुल भी भरोसा ना करें। और इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा।